समक्ष हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों का राम राम। अपना गांव अपनी बोली कार्यक्रम में थारा सबको स्वागत है। थाने पता है आदमपुर में उपचुनाव होना निश्चित हो चुका है। 3 नवंबर में की डेट आ गई है। अब आप देखा जी का सारा जना आज जड़ा 107 नंबर दुकान का बाहर में इकट्ठा हो रहा है और राष्ट्रीय जो है महामंत्री आयो सिटी रवि जी का तो अठे सारा जना खड़ा है। सरपंच भी खड़ा है। कई बैंक गाँव के क्या हालात है, बैंक की समस्या है, अठे के कंडीशन है, इनसे सारी बात करांगे आप। सर जी राम राम। राम राम। के नाम है थारो? गाँव नाम रामपत जी, गाँव ठसका है। के कंडीशन लागे थाने भाई? कई पार्टियां मैदान में है, किसका पलड़ा भारी लागे थाने? भारतीय जनता पार्टी है जी, क्लियर है। कांग्रेस भी सदा ही कांग्रेस का रहा है कंपटीशन। बीजेपी नहीं जी, हमारे पीछे भी बीजेपी थी गाँव ठसका के अंदर, और अभी तो बीजेपी और कुलदीप जी के कार्यकर्ता अच्छे मजबूत है। बढ़िया माहौल है। फिर जेपी टक्कर दे इसका? ना जी जेपी नहीं है जी। जेपी नहीं है? नहीं जी। चलो एक अभी कई लोग कहते हैं जी मतलब कुलदीप जी ने मोदी जी के बारे में ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। चलो उसने पब्लिक के बारे में तो कुछ नहीं बोला। जयप्रकाश है तो आदमपुर हल्के के लिए कुछ बकवासबाजी की है। संपत सिंह है तो वो भी हल्के के लिए कुछ बोल रहा है, और ये शिकायत तो कुलदीप जी के अंदर नहीं है जी। अच्छा, सतेंद्र मोदी यहाँ कवे आम आदमी पार्टी आई, रैली करी, 2 सीएम हटाया, दिल्ली का भी आया, पंजाब का भी आया। अब जी हाँ बात करी जाओ, ये बहुत तगड़ो मजमू जमायो, तो थाने के लागे मैंने देख कर कोई प्रभाव पड़ी? नहीं जी, सब बाहर के कार्यकर्ता आ रहे हैं। कल हमारे गांव ठसका के अंदर भी आ रही थी 2 गाड़ी। हमने पूछा, उनको चाय पानी भी पिलाई है, खाने के बारे में पूछा है, तो वो सारे कुरुक्षेत्र के थे जी। कुरुक्षेत्र के थे? कुरुक्षेत्र यहाँ का कोई नहीं है जी, लोकल बंदे नहीं जी। सबकी ड्यूटियाँ लगा रखी है, पता नहीं वो पैसे में लगा रखी है, वैसे कार्यकर्ता है, समाज सेवा पता नहीं है। अच्छा थे यहाँ बताओ, कई बार क्या करेंगे जिका उम्मीदवार हो भाई वो पढ़े लिखे हुए, शिक्षित हुए, गांव के बारे में अपना देश के बारे में अच्छी सोच रखे है, अच्छा विकास करे, पर भव्य जी का है, भव्य अच्छा पढ़ा लिखा है, पर बैंक की पढ़ाई न लेकर है। आम आदमी पार्टी कई बात कहना ला रही है, गिटर पिटर करणियों है, मैंने गामा का नाम को नहीं पता, गामा ही बोली मैंने को नहीं आओ, तो थाने के लगे यहाँ जो बात करने लग रहा है बैंक का कोई प्रभाव पड़ी ना जी? किसने गाँव का पता है जी? जयप्रकाश है 14 साल कभी इलेक्शन लड़ा रहा, अब तक नहीं गाँव में, अभी तक किसी हल्के में गाँव में नहीं गई। संपत सिंह है तो इलेक्शन टाइम आते हैं, कभी नहीं आए हमारे। फिर ये तो सब बकवास है सभी। यहाँ कहे बड़न पहलू सारा आवे, पैर छुए, भाईचारा करे और करे। कुलदीप की भी आई आदत है, बरसाती मेंढक है, चुनाव आवे जब तो मैं थारा भाई हूँ, थारा बेटा, परिवारवाद की राजनीति करे, पछे जो है अपने दिखे को नहीं। देखो जी कुलदीप ना जी, कुलदीप जी के तो सरकार ही नहीं थी जी, काम कहाँ से करे जी? तो अभी सरकार, अभी 2 साल काम हो गए, और बीजेपी की सरकार है ऊपर मौजूदा, सेंटर में भी है, और अपने हरियाणा के अंदर भी सरकार इनकी है, तो अच्छे काम हो गए। अगर समझदार लोग हैं वो तो बीजेपी के साथ ही जुड़ेंगे। कुछ लोग हैं जो दमखम भरने लग रहे हैं, हमारी पार्टी आवेगी तो मैं फ्री सबकी फ्री कर देंगे। फिर ना जी प्रलोभन में जनता आवेगी के नहीं जी, वो तो जमींदार और आम पब्लिक के ऊपर ही वजन होगा जी। कुछ ही फ्री नहीं है जी, सब बकवास है, सब बकवास है। हाँ जी। अब चौटालो जी का है वो भी कहा है कि मैं जब हमारी इन्हें INLD आवे ही तो मैं 5-10 हज़ार तो अपने बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, और 21,000 जी का है वो आप बेरोजगारी भत्ता। INLD यहाँ पर ही थी पहले जी, उन्हें तो 100 रुपए की थी, और बीजेपी सरकार ने तो 2,500 रुपए पेंशन कर दी। एलनाबाद में चुनाव जितायो उसका अब की बार टक्कर दे? ना जी, यहाँ पर तो नजदीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी क्लियर है। हाँ जी, ठीक है। बताओ राम राम जी। राम जी। क्या नाम है थारो? महावीर जी। के लागे थाने 107 नंबर दुकान का बाहर बैठे हैं, आम आदमी पार्टी यहाँ बोली मैं 107 का ताला जड़ेंगे काम करांगा, तो थाने के लागे उसका ताला किस तरह जड़ेंगे? 54 सालों से बहुत ताला जड़ने वाला है यहाँ, तो अभी तक एक भी नहीं टिका, आगे भी नहीं टिकेंगे जी। केजरीवाल आया यहाँ कहे मैं फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री सब कुछ फ्री कर देंगे। फिर नहीं कुछ नहीं है जी, ये सिर्फ प्रलोभन दे रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं करने के लिए। दिल्ली में कह रहे हैं हमारा मॉडल देखो, फलाना देखो, टिकट कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ये लोगों को मतलब बरगला रहे हैं। ये सतेंद्र यहाँ कहे, सतेंद्र मुंड जी को आम आदमी पार्टी से खड़े हो, वो कहने लग रहे है कि भव्य ने बीच में खड़ा कर दो, गाड़ी दे दो, रोड पे खड़ा कर दो, मैंने बेरे कौन पाटा के वापस कट्ठे किस गली में जाना है। मैंने गलियां ज्ञान को नहीं, मैंने भाषा का ज्ञान को नहीं, बोली का ज्ञान कौन था? नहीं भाषा ज्ञान नहीं है, तो फिर दूसरे जो जेपी आएगा या दूसरी पार्टी आएगा उनको कौन सा ज्ञान आएगा? वो कौन से इस गलियों में घूमे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल
बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का है और बहुत अच्छा मतलब कि लोगों से उसका व्यवहार भी बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ, गली गुली सब देख लेते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। गली गुली कोई बात नहीं, पीछे चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, सारे गलियों में घूम चुके हैं, पूरे विधानसभा में घूम चुके हैं, लोकसभा में घूम चुके हैं। यहाँ कहे भजन लाल को जिको गढ़ है मैंने भेदन को काम सिर्फ आम आदमी पार्टी कर ही था न के लगा कुछ नहीं है जी, इसे बकवास करने वाले हैं। ये बरसाती मेंढक तो वो है, वो तो अभी चुनाव के दौरान आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कौन आएगा यहाँ पे? सतेंद्र यहाँ फिर कहे तो इनको रहना है, चौधरी बल्लाल परिवार ही यहाँ रहेगा, बाकी कोई नहीं रहेगा। सतेंद्र यहाँ कहे कि भाई मैं जिकी पार्टी में जाऊँ विसी पार्टी में कुलदीप मेरे पीछे है सगली मैंने भाजनो पड़े बैठे भाजनो को तू आप भाजे वो भाजे वो दमली है, कुछ नहीं है जी, वो ऐसा बकवास है उनकी, कुछ नहीं, कुछ ऐसी कोई बात नहीं। हाँ युवा भाई भी आगे जुड़ रहे हैं, वैसे बात करें भाई के कहे मैं वो कुलदीप जी में दम वजन सतेंद्र बाजा है बांग डर है मैं लोअर चुंबक जिसो काम हो रहा मारो मैं बैठे जठे भी जाऊँ जिस भी पार्टी में जाऊँ वो पीछे आई और मैंने फिर वो पार्टी छोड़नी पड़ी। कुलदीप जी अभी वो आम आदमी में गए तो कुलदीप जी आम आदमी में कौन जाए, देश के लिए अपने आदमपुर के लिए कुलदीप जी भाजपा ज्वाइन करी है, ना कि सतेंद्र के लिए करी है। थाने लगे भाई भव्य का अंश है अपना, जिसा भजन लाल जी ने जो विकास करो वही विकास अपना भव्य कर सकते। हाँ बिल्कुल वही हो। भजन लाल जी ब्लॉक समिति का मेंबर हूँ, लेर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुंचा, सीधा चीफ मिनिस्टर दार कौन बैठा, भव्य अभी एमएलए बनी, मंत्री बनी, फिर आगे ये भविष्य की बातें हैं कि वह कद सीएम बने। यहाँ भी कहा जावे कि भाग दोबारा खुल गया, भाग दोबारा खुल गया। यहाँ कहे कि भाई जिकी राजनीति में ये विधायक भी रहा है उड़ीसा आदमपुर से, जितना विकास चाहे उतना कर सका, ग्रांट आना मिली, बहुत सारी इकट्ठा गई, तो इस तरह के सवाल लोग कर रहे हैं। आदमपुर और कई तहसील और भी है, वहाँ तहसील हमारे शिवानी डालो, मैं शिवानी क्षेत्र हूँ, या तो शाम डालो बुआनी खेड़ा दलिया, जो आदमपुर भी तहसील ही है एक, आदमपुर एक जिले के बराबर काम हो रहा है, फिर भी न कोई माने तो अलग बात है। हमारी शिवानी बहुत पिछड़ रही है, चौधरी भजन लाल जी भी निसार में मिला गया, और अभी मैं ही तुम्हें उम्मीद फेर करा तो थे कितना जोर दम भरो, कितना कोशिश करोगा, कितना जोर लगाओगा बहन जिताने वास्ते? मैं जी जान पूरी मेहनत हमारी, जो भी भाई जुड़ी, वैसे तो हमारे बाहर आने की कोई जरूरत को नहीं था, आदमपुर घर आंगो, और फिर भी जैसी कोशिश है कोई एक आध हो हमारा सहयोगी भी नहीं लिया। जो लोग नाराज है मैंने राजी करने का काम किया। हाँ, बस लोगों का जाके बताना ही है, बाकी राजी भजन लाल परिवार सारा ही है भीतर ही, नाराज तो कौन ही कोई भी, सभी राजी है, बढ़िया है एकदम। भव्य विश्नोई युवा साथी है, हल्का को बढ़िया काम करी, तो यहीं पर लोगों को अच्छो मन है, चौधरी भजन लाल देखा है इनके अंदर जी। भजन लाल जी ने जी का काम कराया था ना, लगा भव्य बहन प्रकार का काम करे, बहन से फालतू विकास करे। देखो भगवान ने अगर किस्मत ने साथ दिया, आज मंत्री बनोगो, फिर आगे जाके मैं तो आका के कदी मुख्यमंत्री बने, चौधरी भजन लाल तेरिया मीट है, मोर भी रो काट दी, लेकिन कमी भी कौन छोड़े, विकास काम में कोई कमी नहीं रही। बीजेपी सरकार के अंदर विकास तो सब पहलो काम है, आज रोडां देख लो, सड़कें देख लो, पूरे देश में तरक्की में है, और देश के लिए सब बढ़िया बीजेपी है। देश की बात करा जब तो जी नमस्कार, राम राम। क्या नाम है जी? वीर सिंह राड़। वीर सिंह जी, अब देखो भव्य की पढ़ाई एक तरह से बढ़िया बात है, भाई विदेशा में हुई बैठे रहा, पर एना मुद्दा बना रखा विपक्ष ने कि भाई गिटर पिटर करोनियो छोरा पे कोई समझ तो आवे, कोई विकास क्या नहीं करे। तो बाउन्ना एक बार सामने मोर लेर मांगा भाई पूछो भैया जी हूँ भाई मारडी भाषा जमीनी सतर हूँ, जाना है कौन जाना है, एक आधा इंग्लिश में बोलिए कौन ना भाषण दे, ये तो हमारी देसी भाषी में देसी बागड़ी आदमी हमारी भाषा में बात करे। अच्छा पढ़िया लिखा तो अच्छी बात है, विदेश में पढ़िया तो मैंने और सिखा, युवा लड़का है, हमारी बहन बेटियां मैंने बताई बेटा इतना पढ़ो, ये चीज़ें करो, तो एक तरह से हल्का का विकास हुई। हल्के का विकास तो होने लग रही है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में आया उसी दिन से हमारे आदमपुर हल्के में किसानों का मुआवजा लियो, बालसमंद किसान बैठे थे उनका मुआवजा, हमारे यहाँ के जितने रोड सीवरेज सारे के पैसे आ लिए हमारे। अच्छा पैसे आ लिए। हाँ जी। पर कहने वाला तो मुद्दा बना रखो यहाँ कहे कि भाई मैंने रोड की सड़क है जी, क्रांति चौक है जी का, वैसे आदमपुर का विधानसभा का एक भी बंदा ऐसा कौन से नाटा पता हुआ है, अरे यार रोड ही कौन बन के। हमारे चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी वहीं से आते हैं, हम भी सारे वहीं से आते हैं। बारिश तो पूरे हरियाणा में देख लो, पूरे भारत में देख लो, हर जगह देखो लोगों के घरों में पानी, हमारे तो रोड पे था, घरों में पानी था अंदर है, ये तो प्रकृति है, उसके आगे किसी का बस थोड़ा ही है। क्या लगे कितना विकास होगा जे युवा छोरा बन गया होगा, भव्य बन गया होगा? भव्य बिश्नोई में चौधरी भजन लाल जी वाली सेम हमारे वही दिन वापिस आने वाले हैं। अच्छा, सन दिनों में तो थाना कुलदीप जी में क्यों कौन दिखियो भजन लाल जी?
नहीं कुलदीप जी, देखिए क्यों नहीं, हमने तो हर बार चौधरी साहब को जिता के यहाँ से भेजे, हमारे हल्के से कहीं कितने वोटों से जीत के गए हैं। थाने के लागे कोई टक्कर देनी हो आयो है को नहीं आयो, क्योंकि आम आदमी पार्टी दमखम भरने लाग रही है कि मैं इस अभेद किला ने भेदने का काम कर। ऐसा है जी, टिकट लेने तो आप देख रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी को टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, लोग भाग रहे हैं। जितने नेता यहाँ आते हैं बोले हम टिकट ले आएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उनके पीछे फिर रहे हैं, भाई टिकट ले लो, टिकट तो है ही नहीं। ये तो हमारे को तो ये लग रहा है कांग्रेस पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ेगी। वो टाइम निकाला है जी, टिकट लेगा का। टिकट आप ही देख रहे हो, पत्रकार हो, आपको तो सारी बात का ज्ञान है। हाँ, हमारा यहाँ आदमपुर हल्के में किसी बच्चे से पूछ लो आप, हर चौधरी कुलदीप बिश्नोई के साथ है, भव्य के साथ है, हमारे युवा नेता है, हम तो इसी का। तो युवाओं का चलन आ गया एक तरह से देखे जाओ। कदे डिप्टी सीएम था अपना दुष्यंत चौटाला आया आगे, अब जो है भव्य आने लाग रहे आगे, तो क्या लगा कितना विकास होगा थारा आदमपुर को? विकास, बहुत विकास होगा जी, विकास इतना विकास हुआ है तो हमें ये कह रहे भाई 26 साल से हमें कोई काम की जरूरत ही नहीं पड़ी, काम तो होता ही रहता है। यहाँ कोई ये पानी की ये थोड़ी भी पानी भर गया, पानी की तो प्रकृति की देन है, कितनी ज़्यादा बारिश आई तो सभी जगह पानी भरता है। यहाँ तो पानी दूसरे दिन निकल जाता है, तीसरे दिन, वहाँ तो और हल्कों में जाके देखो 10-10 दिन पानी नहीं निकलता। अच्छा, ताने शिक्षा की जैसी की नीति है बैनर लेकर लोग उनको है कि भाई स्कूल ने बंद कर दिया, हालांकि मर्ज करे बंद कौन करे, वह पर थे क्या कहना चाहो? अभी चोर साहब कुलदीप बिश्नोई जी को पता चला उसी दिन मोहब्बतपुर गांव से, तो चोर साहब वहाँ गए खुद। उसके बाद उन्होंने चौधरी सीएम साहब से मिले, उनसे सीएम साहब से तुरंत हाथों हाथ ऑर्डर करवा के स्कूल का ताला खोल दिया गया है। अच्छा, या तो आम आदमी पार्टी है माने खुलवाए होता? नहीं, चौधरी कुलदीप जी खुद ने अपने हाथ से लोग खोल के आए हैं, सारे बच्चे अंदर थे उसी टाइम, सारे साथ गए हैं। बटे लाडू, हाँ जी, ये तो हमारा, ये तो है खाने पीने के, तो हमारे आदमपुर के आप किसी से पूछ ही सकते हो, हलवा खीर। बिल्कुल बिल्कुल, हलवा खीर कड़ी चूरमो थारो के खास तो है जी, आज भी चले है। वो किला है तने केला गया है, कोई पार्टी ऐसी आई कि जो बेदन का काम कर रही, एक तरफा इलेक्शन है, केला एक तरफा माहौल है जी, यहाँ से 80,000 से प्लस लीड है जी। यहाँ किला कोई भेद ही नहीं पाया अभी तक, तो और ना भेद पाएगा जी आगे आने वाले। यहाँ से किसी को खड़ा कर दो, एक तरफा आदमपुर की जनता यहाँ चुनाव लड़ती है, यहाँ तो चेहरा लेके चुनाव लड़ते हैं, कुलदीप जी हो चाहे भव्य जी हो, चाहे रेणुका जी हो, चाहे जसमा देवी हो। जब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी चुनाव लड़े तब से 1968 से लेकर आज तक लोग इन्हीं परिवार का साथ देते आएंगे, देते रहे हैं और आगे भी देता रहेंगे। ऐसे देते रहोगे? हाँ, ऐसे ही देते रहे। काम तो सरकार के अंदर आते जाते हैं, रहते रहे, काम की यहाँ कोई कमी नहीं है। पहले आपको ये बताना चाहते हैं भाई, इतनी साल सीएम रहे, उन्होंने इतना काम कर दिया कि अभी तक काम की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अभी सरकार में आ गए, ऑटोमेटिक काम तो होने ही होने हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है काम की। तो फिलहाल से देखने लग रहे हो। हाँ जी, इधर करो। हाँ, बताओ। 3 बात कहूँगा बेटा मैं। हाँ, बोलो। पहले तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी के खटरों के अंदर ये जो विपक्ष वाले है ना, प्रधानमंत्री ने तो गुजरात में गाली काटने लग रहे हैं। कोई कौन गाल काटे, मैं कौन काटा गाल, आम आदमी काटो लाइन से। इन दोनों के नेतृत्व में जो विपक्ष वाले बोलते हैं ना गुड़िया, जनता तो नहीं निकाल रही, पार्टियां निकाल रही, बोले न, इनको 7 तारीख को बता देंगे हम कैसे क्या होगा। अभी आप ये बात कह रहे हो, अभी उनके जो आप पार्टी का जो मिनिस्टर था राजेंद्र पाल, उसने रिजाइन दे दिया है दिल्ली से। क्यों दिया उसने? हिंदू धर्म की उन्होंने विरोध किया है। वो देशभक्त नहीं है आप पार्टी, हम कहते हैं दिलाई इसलिए नहीं, इसलिए नहीं है, वो देशभक्त नहीं है वो पार्टी। सच्चाई अभी जो यहाँ पे सीपी रवि आए हैं आज, वो यही बात कह रहे थे अपने भाषण के अंदर भी, ये देशभक्त नहीं है। तो हिंदू मुसलमानों को ऐसे आप पार्टी वाले उनको भी सुलगा देते हैं, हिंदुओं भी सुलगा देते हैं, झगड़ा करवाते हैं दिल्ली के अंदर जी। अभी पीछे जो जहांगीरपुरी में दंगा हुआ था, अरविंद केजरीवाल ने करवाया जी। वो मैंने केला गया SYL का पानी केजरीवाल यहाँ का, मैं तो हरियाणा में दे उनको नहीं बंद भाई, हरियाणा में SYL का पानी जावे ही को नहीं, तो फिर ये मैडम जैसे है, इसी छप्पर के अंदर इन्होंने रैली करी थी आप पार्टी वालों ने, और यहाँ पे भगवत मान भी आए, अरविंद केजरीवाल भी आए थे। यही तो उनकी दोगली नीति है जी, हरियाणा को पानी देते नहीं वहाँ। अभी उन्होंने कह दिया अरविंद केजरीवाल ने, उसने भगवत मान ने क्या चंडीगढ़ हमारा है। चंडीगढ़ तो श्रीमती इंदिरा गांधी टाइम में ही हरियाणा का था जी। उस टाइम उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा बनाया, और यहाँ पे आके उन्होंने गलत भाषण दे के गए हैं। यहाँ हिसार जिले के अंदर आके आदमपुर के अंदर चौधरी भजनलाल की दुकान के सामने ये बात कहते हैं आगे भी हरियाणा को पानी नहीं देंगे। फिर नेता क्या है जी वो बताओ? नशे की हालत में तभी जर्मनी पकड़े गए भगवत मान, जर्मनी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंजाब ने उड़ता पंजाब कहा जावे, पर अभी भी लगाम कौन लागी बैंक सुधार हो को नहीं, हरियाणा को सुधार कर। अभी सिद्धू हत्याकांड होया, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड होया, इस मुख्यमंत्री के कारण होया जी, भगवत मान के कारण। इसने सिक्योरिटी हटा दी, आए दिन वहाँ पे अब नशा सबसे ज्यादा फिलहाल पंजाब के अंदर है, दोबारा से नशा हो गया है। वो नशा खुद आप करता है और वो खुद नशा करता है जी सबसे ज्यादा। बिल्कुल, वो अभी पीछे तो खबर वाली खबर आई हवाई जहाज में चढ़ा, फुल नशा में 2
अच्छा। वो भगवत मान वो नशा दूर क्या करेगा, पंजाब का खुद नशेड़ी है, उसने फ्लाइट से उतार दिया नीचे। उतार दिया नीचे, बोला तो तेरे घर पंजाब में जा, तेरा कोई मतलब नहीं इसमें। दिन हो गए, ये बताओ आप मेरे को, कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं मिल रही है। बिल्कुल सर, बड़ी इसलिए बात है। हुड्डा साहब पता है क्या करेंगे, 13 तारीख को देंगे, इनको पता है कांग्रेस में बगावत होगी। जो नए नए मिले ना, रानोलिया मिले हैं, प्रदीप बेनीवाल मिले हैं, जो छोड़ के गए हैं ना, बीजेपी में थे ये पहले। बिल्कुल बिल्कुल। जब से चौधरी कुलदीप कुलडा राम है जी, वो किसानों नेता वो है, वो बागी हो रहे हैं कांग्रेस से। ये क्या करेंगे, 13 तारीख की रात को देंगे टिकट, खड़े पैर। हाँ एकदम टिकट देंगे। फिर ये सोचे बगावत ना हो, सामने ना खड़े हो, लेकिन वो कुलडा राम आजाद खड़ा होगा और इससे कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। भारी नुकसान। और ये कह रहे जयप्रकाश को देंगे, मैं जयप्रकाश से पूछता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। पहले ये कांग्रेस में थे, हम लालपुर वाले साथ कांग्रेस में थे, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। 40 साल से मैं वर्कर हूँ इनका, तो तीसरी पीढ़ी हमारी भी। लेकिन इनसे पूछने वाला वो माननीय एक्स मिनिस्टर थे सेंटर में, जयप्रकाश भी। आप पहली बात तो कैथल जिले के हैं, ये कलायत से लड़ते हैं, 2 बार हार गए लगातार इलेक्शन। तो आदमपुर में 13 साल हो गया, आगे में संभाला तो नहीं इन्होंने। ये पहले कुलदीप बिश्नोई साहब थे, 13 साल हो गए मैडम जी, यहाँ पे आए नहीं है। मतलब कांग्रेस का तो कोई स्थायी वो को नहीं कैंडिडेट, बस कैंडिडेट नहीं, समझे नहीं आप, जयप्रकाश को खड़े कर दिए। सतेंद्र भी तो है, सतेंद्र तो न्योली खुर्द को ही है। सतेंद्र एक बात बताओ मेरे को, आप चलो आपने बात कह दी सतेंद्र की, मैं बताता हूँ। न्योली खुर्द का मेरा गाँव ठसका है, सतेंद्र को आप उनकी तक ये बात जानी चाहिए। वो कभी तो कांग्रेस में चले गए 2014 में, 100 अक्टूबर को, उस टाइम उन्होंने दल बदलू कुलदीप ने कब है, और वो खुद दल बदलू। चलो एक बात बताओ आपको, उनको चढ़ाने वाला कौन है? चौधरी बदनलाल ने गैस एजेंसी अलॉट करी थी सतेंद्र बिश्नोई, उसको सतेंद्र उसको मुंड को उनका चढ़ाया, आज उनके साथ धोखा कर दिया, पीठ में छुरा घोंपे चौधरी बदनलाल परिवार के सतेंद्र ने। ये सच्चाई है बिल्कुल, सभी आदमपुर हल्के सभी को पता है, और आज उनके खिलाफ हो रहे हैं। न्योली खुर्द ते नाला जावा एक गांव में वो बंद कर दियो, मैंने पानी कौन देने लगा, वो खुद गए पानी बड़े नीति ठेपनान लग रहे है। नहीं, ये कह रहे हैं जैसे अभी खैरमपुर गांव का है एक जो टांडी है, उसका अमनदीप टांडी है, मैंने तो उस अमनदीप टांडी है आप पार्टी का, मैंने तो उसने करी 8 साल है। चलो आप मान लो इस बात को, और वो टिकट ले गया ये भाई, तो पैराशूट है, पैराशूट से कैंडिडेट आया सतेंद्र। रात को भाजपा जिला अध्यक्ष सर टांडी जी सभी त्याग पत्र दे दिया उन्होंने, तो पटका टोपी उतार के चुटवार के धर दिया बाबूलाल ने, हाथ जोड़ के रोने लग गया। हम कल से देखे, मैं ठस का रोने लग गया। यहाँ पे आप पार्टी के ना बाहर से कार्यकर्ता बुला रहे हैं, कोई कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, उनको यहाँ पे भौगोलिक एरिया पता ही नहीं है। तो बाहर से फिर इतनी सारी रैली करा की, इतनी भीड़ जो बहने जुटा रखी, वो सारी भीड़ बाहर की थी जी यहाँ पे। एक बात बताओ, अब जलसा कर लेना, आप उस दिन जलसे में आगे ना, वो तो आपके कार्यकर्ता थे, अब सारे रिजाइन देंगे कल, और वो जल्दी कुलदीप बिश्नोई साथ मिलने वाले हैं। आपको ताजा और बता दूं मैं, आज की ताजा बात बता दूं, जो भाग्य है ना ये अमनदीप टांडी और ये जो एक शर्मा भाग्य है, ये जितने भाग्य सारे इसके अंदर बीजेपी में शामिल होंगे। क्या बात है, बिल्कुल। ये मैंने खुद पूछा, वो आ रहा था यहाँ, उन्होंने रात मैंने वो एक शर्मा था यहाँ, सतेंद्र तो यहाँ का अमनदीप टांडी में साथ बैठ के कल चाय पी वही ना जी। कल रात को आप देखो, आपकी न्यूज चैनल यूट्यूब पे आ रही है, उन पे आ रहे रिजाइन देगी वो 7-8 जो मेन थे ना इनके प्रभारी, वो रिजाइन देगी, क्योंकि यूट्यूब पे तो आ रही है, सोशल मीडिया पे खूब आ रही है। हाँ जी। पर सतेंद्र है जी का वो खुद कहने लग रहा है। आप ये बात को सतेंद्र मुंड के बारे में, सतेंद्र मुंड न्यू कहते तू बीजेपी में था पहले, क्या काम कराया अभी था इतने साल? हाँ नहीं बता दिया मैंने। और कुलदीप बिश्नोई अभी 3 महीने हुए हैं, 300 करोड़ रुपए लिए हैं। 67 ताजा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, 67 करोड़ रुपए ये मुआवजा कोई नहीं दिला सका, चौधरी कुलदीप बिश्नोई दिलाया आदमपुर के माननीय विधायक ने, अभी दिलवाया। और बताऊँ मैं आपको, मोहब्बतपुर का स्कूल दीपेंद्र हुड्डा कुछ भी नहीं कर सका वहाँ से, उस जलसे के अंदर मैंने देखा उसको, वहाँ गया था उस दिन, उस धरने में मैं था। उन्होंने कहा चंडीगढ़ डायरेक्टर जो हरियाणा का एजुकेशन है उससे बात करी, बोले मैं भी खुलवा दिया, नहीं खुलवा सका। और ये कुलदीप बिश्नोई ने खुलाया है, चौधरी बल्लाल के बेटे ने ना जी। कल गए तो आप फोटो देख लियो, चौधरी कुलदीप बिश्नोई वहाँ गए हैं, और वो स्कूल है जी, ये चाहे कितनी बढ़ाई कर लियो, शेरे हरियाणा चौधरी बल्लाल का बनाया है वो स्कूल मोहब्बतपुर के अंदर। यो बजनलाल को जो भेद किलो बहन बेदन उनका कोई काम कर सके, कोई टक्कर दे सके? कौन कर सके जी? आप देख लेना, ये जो क्या देखो थे इलेक्शन तो जी आप देख लेना, आज जो सिटी रवि आए हैं 1 लाख से ऊपर वोट ले जाए हो गए बिश्नोई, 1 लाख बिल्कुल। और आप देख लेना 29,000 से ऊपर जो वोटों से जीते थे चौधरी कुलदीप बिश्नोई 2019 के अंदर। अब आप देख लेना, हमें अंदाजा अभी 35-40 हजार से जीते। हमें 90% कब जेपी फाइनल हो रहे हो, तो थाने के लागे जेपी किसो कैंडिडेट रहेगा जनता खातर? जेपी कैंडिडेट जनता के लिए कुछ ही नहीं है जी। 2009 के अंदर जो चुनाव हुआ था ना, उसके अंदर आदमपुर पेट्रोल पंप है, उनके 4.5 लाख रुपए अभी तक बकाया पड़े हैं। अभी उनका अलाउंस होने का जिक्र चल रहा था, तब लोगों ने कहा था 4.5 लाख मेरे हैं, कम से कम 15 गाड़ियों के जो पैसे है, 15 गाड़ियों के नहीं है जी, ज्यादा गाड़ी 40 गाड़ियों 40 गाड़ियों के अभी तक किराया अभी तक बाकी पड़े हैं।
तो टिकट तो लेके आवेगा, किस मुंह से लोगों से वोट लेंगे वो? थारे किस चीज के रह रहे हैं? गाड़ियों के पैसे रह रहे हैं जी। 15,000 रुपए मेरे भी बचे। ये गाड़ी चलाया करोगे? हाँ हाँ गाड़ी। हाँ जी, मेरी गाड़ी थी जी, उसके 14-15,000 रुपए अभी तक बाकी है जी जेपी के अंदर। अच्छा, फिर था जेपी से बात कौन नहीं करी? नहीं, बात करी थी हमने, उनके जो पीए थे, जो उनके जो अपने जो चला रहे थे ना उनका ऑफिस कार्यालय, तो उनसे बात करी तो उन्होंने कहा जी हम क्या करें, अब तो हम पैसा आ ही नहीं क्या रहा। नाम था? मेरा नाम शिषपाल है जी। शिषपाल जी थे इकट्ठे रहा करो कोड़े गाँव में। कोले गांव में। हाँ। तो क्या लागत है ना जेपी का नाम आगा आई तो फिर मैंने पीसो तो फिर पियो तो फिर ही खर्चना पड़े, तो फिर ना क्या जी, लागे वो हिसाब? ना जी, यहाँ जेपी का कुछ नहीं होगा जी, ये इनके तो कोई किसी भव्य के साथ फाइट नहीं होगी जी। नहीं, फाइट में नहीं आएंगे जी। ये सतेंद्र का क्या लागत है? सतेंद्र का भी जेपी से ठीक है, सतेंद्र जेपी से ठीक रहेगा। जेपी से ठीक रहेगा। तना हाँ। क्या लगा कितना वोट ले जाओगा जेपी? कितना सतेंद्र? जेपी को तो 15,000 भी वोट नहीं मिलेंगे जी। 15 भी कौन मिल रहा है? 15 ही नहीं मिलेंगे। सतेंद्र हूँ, सतेंद्र तो हो सकता है जी जेपी से ज्यादा ले जाए, बाकी कितना 20-22? नहीं, देखो जेपी से तो ज्यादा ले जाएंगे, जेपी से तो ज्यादा ले जाएंगे। कोई फाइट नहीं है, भव्य की फाइट में जेपी नहीं आएगा जी। वाली बात है कि लास्ट में क्यों हुई, किसने कितना वोट मिले थे, शेयर करता रहियो, देखते रहियो, चटपटी खबरें लेकर आंदी रहूंगी, फिर मिलती रहूंगी तरते जब तब तक खतर राम राम।